मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। वास्तव में हमारे देश की धरती सोना और हीरे मोती ही उगलती है और इसीलिए इस देश को कृषि प्रधान माना गया है। आप इधर देख रहे होंगे कि सरसों की लहलाती फसल चारों तरफ आपको दिखाई दे रही है। इस फसल की खूबसूरती को देखकर, प्रकृति की खूबसूरती को देखकर आपका मन जो है मोहित हो जाएगा। आपको ये लगने लगेगा कि चलो यहाँ पर सेल्फी ले लें। बड़े बड़े गाड़ी वाले, बड़े बड़े लोग जो आते हैं वो इधर से जाते आते सेल्फी लेते हैं और फ़ोटो खिंचवाते हैं, कुछ देर के लिए रुकते हैं। लेकिन वास्तव में ये जो लहला रही है फसल मन को मोहित कर रही है और इसको देखने में बेहतरीन नज़ारा दिखाई दे रहा है। ये कैसे होती है, किस तरह से होती है, हीरे मोती कैसे ये उगलती है धरती, उसके बारे में हमारे साथ हैं किसान ओमपाल जी। ओमपाल जी से बात करेंगे। ये फसल सरसों की है। सरसों की फसल है ये जी, कैसे होती है, किस तरह से, इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार। इसमें तो बहुत खून पसीना एक करना पड़ता है जब जाके ये पैदा होती है। इसलिए जो हमारे किसान पटरियों पर जो बैठे हुए हैं दिल्ली में हाँ, उनको मतलब अगर ये लोग नहीं आएंगे तो खेती कैसे होगी। अच्छा, अगर 2-4 महीने अगर बैठ गए तो ये जो देश है अपना गड्ढे में चला जाएगा। अच्छा, मतलब गड्ढे में कैसे, कोई गड्ढा खोद देगा या फिर कैसे जाएगा? देश में अगर अनाज ही नहीं पैदा होगा तो कहाँ अच्छा। से मतलब लोग पैदा करेंगे, वहाँ बैठे रहेंगे, धना देंगे, कहाँ से खाने के लिए आएगा। अच्छा, मतलब अनाज पैदा नहीं होगा तो देश नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। मतलब अनाज कहीं और जगह तो पैदा हो नहीं सकता, खेत के अलावा हो सकता है। और वो पैदा जो करेगा वो किसान ही करेगा। किसान ही करेगा और किसान के अलावा कोई नहीं कर सकता। कोई नहीं कर सकता। ये जूते चप्पल नहीं है जो कि मतलब फैक्ट्री में बनाए निकाल के फेंक दिए। इसमें तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, किसान को बहुत खून पसीना ही करता है। इसलिए जो बैठे हुए हैं दिल्ली में उनको घर पर पहुंचा दिया जाए। किसान को सरकार उनकी बात सुने, सरकार उनकी बात सुनाए और उनको घर पहुंचा दे। नहीं तो फिर जो है अन्न की दिक्कत हो सकती है पूरे देश की। पूरे देश मतलब जो है नष्ट हो जाएगा। ये मान लो नष्ट हो जाएगा। यानी किसान को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ओमपाल सिंह ने अभी बताया कि किसान जो है बैठा हुआ है, उसकी मांग माननी चाहिए, सरकार को सुननी चाहिए और उसे भेजना चाहिए उसके घर, उसके गांव। क्योंकि अगर किसान 2-4 महीने बैठ गया तो फिर जो है खेती उसकी नष्ट होगी, अनाज नहीं होगा और यही अनाज हमारे और आपका प्रतिदिन पेट भरने का काम करता है। अगर अनाज नहीं होगा तो हमारा और आपका जीवन नहीं चलेगा। एक बार फिर ज़रा नज़ारे आप देखिए, झूम उठेंगे आप मस्ती से, खुशी से आप देखेंगे इस नज़ारे को तो आपका मन भावन हो जाएगा। ऐसा नज़ारा आपको शायद दिखाई दे कभी, शहर के लोगों को तो शायद कम दिखाई दे। इतना बेहतरीन नज़ारा, ये किसान की जी तोड़ मेहनत है, ये किसान के पसीने की मेहनत है और इसी मेहनत के लिए किसान जो है सड़कों पर बैठा हुआ है। इसी मेहनत के लिए किसान जो है दिल्ली में डटा हुआ है क्योंकि उसके मांगे मानी जाएं और उसका जो किसानों का जो वाजिब मूल्य है वो खेती का यानी अनाज का, वो अनाज मिले। किसानों की ये मांग जो है सरकार को जल्दी से जल्दी मांग